ओम गौरी शंकराय नमः। इस साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को पड़ रहा है। जब भी बुधवार को प्रदोष व्रत पड़ता है तो उसे बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को श्रद्धा के साथ करने पर इच्छित फल की प्राप्ति होती है और व्यापार से जुड़ी अड़चने भी दूर होती हैं। इस दिन शिव परिवार की पूजा करने से साधक को शिव और माँ पार्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं कि त्रयोदशी तिथि कब से कब तक है। त्रयोदशी तिथि की प्रारंभ हो रही है इस बार 20 अगस्त दिन बुधवार को दोपहर 1:58 से और इसकी समाप्ति हो रही है 21 अगस्त दिन बृहस्पतिवार को दोपहर 12:44 पर। तो इस बार प्रदोष व्रत 20 अगस्त दिन बुधवार को किया जाएगा, क्योंकि प्रदोष व्रत हमेशा त्रयोदशी तिथि के रहना जरूरी होता है और उसी में किया जाता है। प्रदोष काल यानी शाम को प्रदोष समय कहते हैं और उस समय में जब त्रयोदशी तिथि रहती है तो उसी दिन का प्रदोष व्रत किया जाता है। और जिस दिन उदया तिथि से पड़ती है और शाम को प्रदोष काल के समय यानी कि शाम को त्रयोदशी तिथि प्राप्त नहीं होती है तो उस दिन का प्रदोष व्रत नहीं किया जाता है। तो पूजा का शुभ मुहूर्त का समय 20 अगस्त को शाम 6:56 से लेकर रात 9:07 तक, इस समय में आप लोग पूजा प्रदोष काल का कर सकते हैं और ये शुभ समय है, इसी समय किया जाता है। एकादशी का व्रत जो भी भाई बहन रख रहा है और प्रदोष व्रत भी करना है तो उन लोगों को अनाज नहीं खाना होगा। द्वादशी तिथि दोपहर में ख़त्म हो रही है, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जा रही है उसी दिन और उसी दिन का प्रदोष व्रत रखना है। तो आप लोग कुट्टू का आटा वगैरह यानी कि फलहार जो भी भोजन होता है वो आप करके प्रदोष व्रत और एकादशी का पारण कर सकते हैं, प्रदोष व्रत रख सकते हैं। दूसरे दिन आप बृहस्पतिवार के दिन प्रदोष व्रत का पारण आप कर सकते हैं दक्षिणा देने के बाद। तो अब आप पूजा करने का समय शाम के समय है तो उसे सुबह भी आपको करना होता है। तो सुबह आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। प्रदोष व्रत अगर आपको करना है तो प्रदोष व्रत का संकल्प ले लीजिए, पूजा कर लीजिए, उसके बाद सूर्य भगवान जी को अर्घ्य दे दीजिए। इस तरह से आप सुबह का पूजा संक्षिप्त में कर सकते हैं। उसके बाद आप शाम को फिर से माँ पार्वती और भोलेनाथ की चौकी स्थापित करिए गणेश जी के साथ, शिवलिंग भी रख लीजिए। उसके बाद आप प्रदोष काल के समय में अच्छे से पूरे विधि विधान से पूजा कीजिए। बेलपत्र वगैरह लेकर आप अच्छे से और पंचामृत से स्नान वगैरह करा के पूजा कर लीजिए। जो भी भक्त पूजा केवल करना चाहते हैं और ज़्यादा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है, बाहर आते जाते रहते हैं, तो वे 1 लोटा जल भी अगर डाल देंगे तो भी उनको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हरे महादेव।